नमस्कार। आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्नवाली 14.1 का प्रश्न संख्या 1। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है। हमें माध्य निकालना है और इसमें देखेंगे कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया, मतलब प्रत्यक्ष माध्य उपयोग किया कि कल्पित की पग विचरण, और क्यों किया। अगर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रत्यक्ष माध्य जैसे यूज करेंगे, उसके बाद कल्पित, उसके बाद पग विचलन। यहाँ पर क्वेश्चन है पौधों की संख्या यहाँ पर दिया गया है, तो 0.02 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 और यहाँ घरों की संख्या है 1 2 1 5 6 2 3। यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग इसके पहले लोग सीखे थे कि अपर क्लास और लोअर क्लास को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, जैसे 0 और 2। तो 2 आएगा तो 2 को भागा 2 से देंगे तो एक बार में, तो 1 4 2 6 6 को भागा 2 से देंगे तो 2 3 6 6 4 10 10 को भागा 2 से 2 5 10 8 6 14 14 को भागा 2 से देंगे 7 10 8 8 18 को भागा देंगे 2 से 9 2 18 10 और 12 22 11। यहाँ हो जाएगा 2 2 का अंतर है 13। अब FI XI को गुना करेंगे, FI XI 1 एकम 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 होगा, 5 एकम 5 होगा, 7 5 35 और 9 छक 54 और फिर 11 दूना 22, फिर 13 तिया 39। अब इसे जोड़ देंगे, सिग्मा FI यहाँ लिखेंगे, सिग्मा FI बराबर 3 4 4 5 9 9 6 15 2 17 3 20। सिग्मा FI XI बराबर 6 7 7 और 5 12 12 5 17 17 और 4 21 21 और 9 30 2 32 के 2 हासिल 3 3 3 6 6 5 11 11 11 2 13 13 13 और 3 16 16 162। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रत्यक्ष माध्य, प्रत्यक्ष माध्य बराबर क्या होता है ना, सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, तो 162 बटे 20। इसको भाग दे देंगे ना तो 8.1 बार में कट जाएगा। तो ये प्रत्यक्ष माध्य हुआ। अब हम इसे क्या करेंगे ना, कल्पित माध्य से निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, पौधों की संख्या। यहाँ पर लिखेंगे पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, और था घरों की संख्या, घरों की संख्या। यहाँ पर था 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14, 2 2 का अंतर है। यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकालेंगे, वर्ग चिन्ह, इसको XI FI XI
यहाँ पर दिया गया है कितना 1 2 1 5 6 2 3। यहाँ पर भी वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जोड़ेंगे अपर क्लास लोअर क्लास 2 से भाग दे देंगे, तो यह आ जाएगा 1 3 5 7 9 11 13। यहाँ पर एक निकालेंगे DI। DI क्या होता है XI माइनस A। 1 2 3 इसको हम लोग A मान लेते हैं, 1 2 3 बीच वाला संख्या को। इसको अगर 7 माइनस अगर 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 0। अब 5 में अगर 7 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। अगर 3 में 7 घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा, तो यहाँ पर माइनस का 6 बचेगा। 9 में 7 2 प्लस का 7 4 11, यहाँ पर 6। अब यह क्या करेंगे FI DI मतलब FI इसको और DI इसको गुना करेंगे, तो 6 एकम 6 माइनस का 6, 4 दूना 8 और 2 एकम 2 माइनस का 2 0, 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 6 त्रिकी 18। अब हम इसे क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 6 और 8, 8 और 6 हो जाएगा 12, 8 6 14, 14 और 2 16, माइनस का 16 और 12 8 20, 20 और 10 30 और 8 38। ये 38 आ जाएगा ना, 38 प्लस का 38, इसको घटा देंगे तो ये बचेगा प्लस का 22, बचेगा प्लस का 22। इसको लिखेंगे सिग्मा FI DI, सिग्मा FI DI, और इसको लिखेंगे सिग्मा FI 20। यहाँ पर लिखेंगे कल्पित माध्य का फार्मूला। कल्पित माध्य बराबर होता है A प्लस सिग्मा FI DI बटे सिग्मा FI। A कितना निकाले हैं 7 प्लस यहाँ पर लिखे हैं 22 बटे 20। जब इसको भाग दे देंगे तो ये 1.1 आएगा, मतलब 7 और 1 8.1 आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड यूज करेंगे पग विचलन माध्य। पग विचलन माध्य में लिखेंगे पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, और फिर लिखेंगे घरों की संख्या, घरों की संख्या, इसको FI, और इसके बाद वर्ग चिन्ह निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। अब क्या करेंगे यहाँ पर जो दिया गया लिखते हैं 2 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14। यहाँ पर दिया गया है 1 2 1 5 6 2 3। वर्ग चिन्ह निकाले थे कितना 1 3 5 7 9 11 13। अब क्या करेंगे इसको क्या करेंगे DI निकालेंगे। DI निकाले थे x माइनस A, DI निकाले थे -6 -4 -2 0 2 4 6। यहाँ पर एक नया निकालना होगा UI बराबर DI बटे H। DI ये तो पूरा DI है, ये पूरा DI है। H क्या है ना इसका अंतर, जैसे H बराबर क्या है ना 0 -2, तो इसका अंतर क्या है 2 का अंतर है। तो क्या करेंगे ना इस सब को 2 से भाग दे देंगे, तो 2 3 6, मतलब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 3 6 माइनस का 3, 2 दूना 4 माइनस का 2 1 0 2 1 कम 2 2 दूना 4 2 3 6।
अब हमें क्या करना होगा, यू आई और एफ आई, तो एक्स आई है, एफ आई और यू आई, तो यहाँ लिखेंगे एफ आई यू आई को गुना करना होगा, इसको इसको, तो माइनस का 3, फिर -2 और 2 तो -4, फिर 1 1 तो -1, 0 को 5 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 को गुना करेंगे 6 से तो 6, 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9। अब इसे जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा सिग्मा एफ आई बराबर, तो 20 है ऑटोमेटिक। अब माइनस माइनस एक तरफ और प्लस प्लस एक तरफ, तो माइनस का 3 और 4 7 और 1 8, तो माइनस का 8 और 6 4 10, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस का 8 प्लस 6 4 10, 10 और 9 19, तो ये जो है ना ये प्लस का 11 बचेगा। अब यहाँ लिखेंगे ना पग विचलन माध्य, पग विचलन माध्य बराबर सी ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो यहाँ पर लिखेंगे ए जो माने हैं वो है 7 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई निकाले हैं कितना 11 बटे ए है 20 इंटू अंतर है 2 का, तो 2 एकम 2 2 दाएँ के 20, तो यह आ जाएगा 7 प्लस, जब इसे भाग दे देंगे 10 11 को, यहाँ एक अंक के बाद यहाँ 1 0 है तो उसके ऊपर में एक अंक के बाद दशमलव बैठेगा तो 1.1 होगा, इसे जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8.1 आंसर। तो हमें इस प्रश्न को हल करने में पग विचलन विधि जो ना बहुत आसान लगा। तो इसी तरह से हम अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विधि हमें उपयुक्त लगता है और क्यों लगता है। चूँकि गुणा करने में पग विचलन विधि में क्या होता है, कम करना पड़ता है, इसीलिए पग विचलन विधि आसान लगता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है ना कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करें। मतलब इसमें क्या करना, एक विधि हमें जो आसान लगे उसको हम यूज कर लेंगे, का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री का श्रमिकों का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या ना दैनिक मजदूरी दिया गया है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर दैनिक मजदूरी रुपयों में लिखा हुआ है, रुपयों में, और श्रमिकों की संख्या यहाँ पर है 100 120 120 140 140 160 160 180 180 200 12 14 8 6 10। यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे, वर्ग चिन्ह इसको एफ आई एक्स आई। अब एफ आई एक्स आई को यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकालेंगे, 100 120 तो 220, 220 का आधा होता है 110, 140 और 120 तो 260, 260 का आधा 130, मतलब 20 का अंतर है 110 130 तो यहाँ पर हो जाएगा 150, यहाँ हो जाएगा 170, यहाँ हो जाएगा 190। अब यहाँ पर एफ आई एक्स आई तो 110 को जब गुना करेंगे 12 से तो आ जाएगा 1320, 130 को गुना करेंगे 14 से ये आ जाएगा 1820, 150 को गुना करेंगे 8 से तो ये आ जाएगा 1200, 170 को गुना करेंगे 6 से
170 गुना 6 तो आ जाएगा 1020। 190 19 से कम 19 मतलब 1900 आ जाएगा। अब इसको जोड़ देना, ये आ जाएगा सिग्मा एफ आई बराबर, ये हो जाएगा कितना 50, और इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, तो ये आ जाएगा 7260। मतलब यहाँ लिखेंगे प्रत्यक्ष माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, तो 7260 बटे 50। A0 से A0 कैंसिल, तो जब इसे हम काट देंगे तो यह आ जाएगा 145.2 145.2 आंसर। अब इसे अगर हम पग विचलन माध्य से बनावें, पग विचलन माध्य से, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी और श्रमिकों की संख्या, और क्या करेंगे, इसको जो दिया गया उसको लिखते हैं 100 120 120 140 140 160 160 180 180 200 12 14 8 6 10। वर्ग चिन्ह निकालेंगे, वर्ग चिन्ह क्या होता है ना, अभी जो निकाले थे, तो वर्ग चिन्ह हो जाएगा 110, मतलब इसको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, 110 130 150 170 190। यहाँ पर एक और निकालना होगा क्या, डी क्या होता है, तो एक्स आई माइनस ए, तो यहाँ पर हम इसको क्या कर लेते हैं ना, 1 2 1 2, इसको ए मान लेते हैं, ए। अब ए मानेंगे तो इसको यहाँ पर बैठाएंगे 150, और यहाँ एक्स आई पूरा रहेगा, तो 150 में 150 घटाएंगे तो 0। अब 130 में अगर 150 घटाते हैं तो 30 20 50, माइनस का 20 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 40। यहाँ पर क्या होगा, 170 में 150 घटाएंगे तो प्लस का 20, यहाँ प्लस का 40। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, यू आई निकालेंगे, यू आई निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा डी आई बटे एच। तो यू आई यहाँ पर जो है उसको निकालने के लिए डी आई बटे एच करेंगे, तो डी आई ये पूरी डी आई है, एच क्या है ना 100 120, तो इसमें कितना अंतर है, 20 का अंतर है, तो यहाँ एच की जगह 20 रखेंगे और डी आई इसके ऊपर रखेंगे। तो अगर सबको 20 से भाग दे दे तो 20 दूना 40, माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 और 2। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एफ आई और यू आई, मतलब एफ आई यू आई को गुना करेंगे, इसको और इसको, तो 12 दूना 24 माइनस का 24, 14 एकम 14 माइनस का 14, ये 0 हो जाएगा, और 6 एकम 6 और 10 दूना 20। इसको जोड़े थे तो कितना था, सिग्मा एफ आई बराबर 50 50, ए 24 और ये 14, तो यहाँ माइनस का 24 और 14, 4 4 8 3 38 माइनस का 38, और ये कितना है 26, तो 8 में 6 2, 8 में 6 2, 3 में 2 या 1, तो क्या चाहिए, माइनस का 12 बचेगा, तो लिखेंगे सिग्मा
एफ आई, सिग्मा एफ आई यू आई बराबर कितना बचा, -12। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, पग विचलन, पग विचलन माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए हम निकाले हैं कितना, 150, सॉरी माने कितना है 150, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना निकाले, -12 बटे सिग्मा एफ आई कितना है 50 इंटू डिफरेंट कितना है 20 का। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर काट देंगे तो ये जगह 12 दूना 24, मतलब 150 प्लस माइनस का 24 बटे 2। अगर हम 24 को भागा 2 से देते हैं तो सॉरी 5 है ना, 5 तो 5 तो 10 5 15 5 का 20, 5 का 20 4.0, 5 10 5 15 5 का 20 50 25 5 31 5 27 25 28 40, 0 कट गया, कितना बार में, तो 4.8, तो लिखेंगे 150 प्लस माइनस माइनस 4.8। तो इसको घटा देंगे 150 और 4.8, तो 10 में 8 गया, बचा कितना 2, तो यह आ जाएगा 145.2 आंसर। अब है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करना है हमें। यहाँ एक चीज़ देखना है, यहाँ पर 18 दिया गया हमें, हमारे पास 18 यहाँ पर है। अब जब 18 है तो इसे हम क्या करेंगे, माध्य लिख लेंगे कि 18 है। तो यहाँ पर है दैनिक जेब भत्ता, लिखेंगे दैनिक जेब भत्ता और बच्चों की संख्या, तो यह 11 13 13 15 15 17 17 19 19 21 21 23 और 23 25। यहाँ पर है 7 6 9 13 F 5 5 और 4। वर्ग चिन्ह निकालेंगे, वर्ग चिन्ह XI FI। तो वर्ग चिन्ह क्या करेंगे ना, इसको 11 और 13, तो 10 और 10 20 और 4 24। 24 को जैसे 11 और 13 है ना, 10 और 10 20 और 3 1 4 24। 24 का आधा कितना होता है 12। 15 और 13 20 28 14, तो 2 का अंतर है। 12 14 16 18, यहाँ पर 20 प्लस F हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 और 23, 20 और 20 40 और 44। 44 का आधा हो जाएगा 22, 22 यहाँ हो जाएगा 24। यहाँ पर लिखेंगे FI XI। अब 12 सते 84, 14 छक 84, 16 9, अगर हम 16 को गुना 9 से करेंगे तो 144, 18 को गुना हम 13 से करेंगे तो आ जाएगा 234
और यहाँ पर छोड़िए 20 यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ पर f, 20 और इसको f करेंगे तो आ जाएगा, इसको गुना करेंगे आ जाएगा 20f और 22 पच्चे हो जाएगा कितना 110 और 24 चौक कितना होता है 96। अब इसे जोड़ देते हैं तो यह जाएगा कितना 44 प्लस f सिग्मा एफ आई, 44 प्लस f और इसको जोड़ते हैं, संख्या तरफ जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 20f तो है ऑटोमेटिक, पहले तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर क्या हो जाएगा ना 20f प्लस संख्या जोड़ेंगे तो आ जाएगा 752। अब यहाँ लिखेंगे क्या प्रत्यक्ष माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो प्रत्यक्ष माध्य हमारे पास दिया गया 18 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, 18 यहाँ पर दिया गया है बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना निकाले हैं तो 20f प्लस 752 बटे 44 प्लस f। यहाँ पर इस तरह से करके उसको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, मतलब 18 44 प्लस f आ जाएगा 20f प्लस 752। 18 को 44 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 792 प्लस 18f बराबर 20f प्लस 752। अब 752 को क्या करेंगे इधर ले आएंगे तो 792 माइनस 752 और बराबर 18f इधर, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा 20f माइनस 18f। तो 792 में 52 घटा देंगे तो ये बचता कितना है 40 बराबर 20 में 18 घटा देंगे तो बचेगा 2f, मतलब ये इधर गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा तो f बराबर 40 बटे 2, 20 दूना 40, f बराबर जो हमारे आंसर जो है कितना आएगा 20। तो हम इसे क्या कर सकते हैं पग विचलन विधि से भी बना सकते हैं, ठीक है।